नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो हिमाचल में सुक्खू की सरकार का संकट खत्म हो गया है। बैठक के बाद पर्यवेक्षकों ने साफ कह दिया 5 साल सीएम सुक्खू ही रहेंगे। न्यूज़ 24 से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। पूरे देश को एक संदेश दिया है। इस समय हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू जी, क्या कहेंगे? आज एक संदेश दिया है सारे कांग्रेस पार्टी ने सारे देश को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, वो फैसला जनता को करना चाहिए, खरीद फरोख्त को नहीं फैसला करना चाहिए। खरीद फरोख्त का फैसला जनता के हित में नहीं होता। अगर लोकतंत्र की 75 साल पहले स्थापना की गई थी तो क्यों की गई थी? लोकतंत्र में मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं। उस जो सरकार चुनकर 5 साल के लिए आती है और जिसके पास मेजोरिटी है, बिना मेजोरिटी वाली सरकार बोलती है हमारे पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी को चुराना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जनता ने 5 साल के लिए, हिमाचल की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। 5 साल बाद जनता तय करे ना कि हमको लाना है कि नहीं लाना। सर, जिस तरह से राज्यसभा सीट के बाद घटनाक्रम लगातार ही चेंज हुआ और यहाँ पे हरियाणा पुलिस आ गई, सीआरपीएफ आ गई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं छोटे से हिमाचल प्रदेश में। एमएलओ को मतलब 6 कांग्रेस के 3 आज़ाद एमएलओ को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर रास्ते से। हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, अगर वो रास्ते से भी आते किसी ने ऐसा नहीं करना था। वो तो पता नहीं उन्होंने सोचा कि ये हेलीकॉप्टर से उठाएंगे। और सीआरपीएफ को अगर मुझे ही बोल देते कि उनको प्रोटेक्शन देनी तो मैं भी उनको प्रोटेक्शन दे देता। उनसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि आपको इधर वोट डालना है। और उसके बाद सीआरपीएफ वाले विधानसभा के गेट में अंदर आ गए और उसको तोड़ दिया, क्योंकि हमने कहा कि जब तक इनका मन ने हमारे साथ चलने को नहीं ना चले। लेकिन ये बात कि जो लोग जनता से चुनकर आते हैं और अपना ईमान बेचते हैं, उनके प्रति जनता भी सजग रहती है। लेकिन लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से फेल हो गया है। देखिए, मैं अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने हमको ये करने की कोशिश की, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाई कमांड जी का और हमारे सभी विधायकों का, मंत्रियों का। सब लोगों ने मिलकर, राहुल जी का जिन्होंने रात को फ़ोन किया, खड़गे साहब का, सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे हौसला अफजाई की और एक टीम भेजी है। तो हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया गया है, सारे देश में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए, 6 विधायक बेचारे अपने घर में बात नहीं कर पा रहे हो। उसमें से 2 विधायकों की वाइफ मेरे पास भी आई थी। मैंने बोला मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। और दूसरी बात कि उन विधायकों को इतनी दूर रखने की क्या जरूरत है? मैं यहीं प्रोटेक्शन दे दूंगा, यहीं आ जाओ आप, यहाँ आपके लिए कमरे भी कर देंगे। उनको इतनी दूर क्यों रखा हुआ है? और बेचारे कैद बना दिए। वो तो विधायक है, चुनकर जनता के बीच जाना चाहिए। आखिरी सवाल है कि भाजपा ने अपने 25 विधायकों को यहाँ पे ही रहने के लिए देखिए, क्या हाई कोर्ट में कैविएट सरकार पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है मुझे ना अभी अध्यक्ष के फैसले का पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सुबह से ही व्यस्त था। अब अध्यक्ष के फैसले का जब मुझे पता लगेगा, मुझे तो आप ही के, मैंने न्यूज़ चैनल में नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपनी कैबिनेट मीटिंग की तैयारी कर रहा था और विधायकों के, जो हमारे विधायकों से चर्चा कर रहा था कि अगले की रणनीति है। अभी मेरे को स्पीकर का फैसला पता लगा। कॉन्स्पिरेसी की भी बात की है कि कॉन्स्पिरेसी रची गई, वो षड्यंत्र के तहत ही सरकारें गिरती है। धन्यवाद। ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बता रहे थे कि षड्यंत्र किया गया था, लेकिन षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 शिमला। और अब हिमाचल में ऑल इज वेल। दरअसल ये सवाल अब भी बड़ा बना हुआ है। मौजूद है इस वक्त जिस प्रकार की हालात हिमाचल में है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव ने अलग अलग राज्यों में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्षी पार्टियों की अंदरूनी उठापटक खुलकर उजागर हो गई, चाहे वो बिहार हो, यूपी या फिर हिमाचल प्रदेश। हालांकि इसे देखने का समाजवादी पार्टी का नजरिया भी एक मजबूत पक्ष है कि कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी के वफादार चेहरों की पहचान हो गई और कील कांटों को दुरुस्त करने का वक्त अभी हाथ में है। हिमाचल की स्थिति लेकिन अलग नजर आती है, क्योंकि फिलहाल तो 6 विधायकों की अयोग्यता के सहारे सरकार बच गई, लेकिन सीएम सुक्खू के खिलाफ उठे असंतोष का क्या ये पक्का इलाज है? देखिए, क्या वाकई हिमाचल में ऑल इज वेल? और विप की उल्लंघना से
उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। All is well. This government will stay for 5 years. आज के दिन बच गई, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बचने की संभावना नहीं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग से शुरू हुआ कांग्रेस के संगठन का संकट सुक्खू सरकार का संकट बन गया। 6 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी और राज्यसभा में जीता जिताया कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा का गेम हार गए। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के सियासी गलियारे से जो तस्वीर सामने आ रही उससे हिमाचल में सियासी संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस हिमाचल की जनता के दिलों के साथ साथ सत्ता के सिंहासन से खिसक गई है। देवभूमि हिमाचल जैसे प्रदेश में किस प्रकार से घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से घटित हो गए, जहां सारी व्यवस्थाएं तार तार हो गई है। अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो बजट पास करने के लिए 15 भाजपा के यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो भी कर ले, लोगों के नजरों में कांग्रेस गिर गई है, दिल दिमाग से उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। उधर विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना। हिमाचल के इतिहास में पहली बार विधायकों पर ऐसी कार्रवाई की गई। स्पीकर ने कहा, ये लोग आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने खुद एंटी डिफेक्शन लॉ को न्योता दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ विप नहीं है, विप की उल्लंघना हुई और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। उधर विधायकों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने पर्यवेक्षक के तौर पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल भेजा, जिसके बाद हिमाचल में तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा। सीएम आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई। ये बैठक सीएम सुक्खू के आवास पर हुई। कांग्रेस की बैठक में सभी 34 विधायक पहुंचे। सीएम, 2 पर्यवेक्षक, हिमाचल प्रभारी भी शामिल हुए। पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार और प्रभारी राजीव शुक्ला शामिल हुए। इस बैठक में विधायकों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। नाराज विधायकों से भी वरिष्ठ नेताओं ने बात की। माना जा रहा है कि बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के दिन हुए सियासी घटनाक्रम ने पूरे हिमाचल के सियासी माहौल को गरमा दिया। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बीजेपी के पाले में जा मिले। इसके बाद सुक्खू सरकार के गिरने की बात तक होने लग गई। हालांकि इन 6 विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है, लेकिन बागी विधायकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हालांकि विधायकों को राहत मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, कोर्ट का फैसला। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने हिमाचल की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जो 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं, चलिए एक एक करके उनसे आपकी पहचान करवाते हैं। नाम देखिए, राजेंद्र राणा, ये सुजानपुर से विधायक हैं। सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं। रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से ये विधायक हैं। और 3 नाम आपको दिखाते हैं। चैतन्य शर्मा गगरेट से विधायक, देवेंद्र भुट्टो कुटलहर से विधायक है। आईडी लखनपाल ये बड़सर से विधायक हैं। ये कुल मिलाकर के 6 विधायक, जिनकी बगावत के बावजूद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि फिलहाल सुक्खू सरकार बचाने में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कारगर साबित हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि हालात तो इतने ही उथल पुथल भरे नजर आते हैं। आइए अब यह भी आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार इस वक्त बच गई, और इसे समझने के लिए विधानसभा के समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है। उस पर नजर डालिए। सबसे बड़ा जो कारगर हथियार बना वो 6 विधायकों की अयोग्यता। तो 6 विधायक जो हैं, देखिए, वो अयोग्य जब करार दे दिए गए हैं तो फिलहाल ये विधानसभा की स्थिति नजर आती है। कांग्रेस के पास
2022 की हम बात कर रहे हैं, पहले आपको बता दें 40 विधायक जीत कर आए थे, तो ये 40 का आंकड़ा। बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, 25 विधायक उनके, अन्य निर्दलीय जो है वो 3 है और ये बीजेपी के साथ है इस वक्त, ये जान लीजिए। कुल मिलाकर के सीटें हैं 68। बहुमत के लिए कितना चाहिए वो आपने देखा, 34। अब आगे देखिए हिमाचल में मौजूदा स्थिति हम आपको दिखाते हैं। 62 में हुआ क्या, क्योंकि कुल 68 सीटें हैं, जब 6 अयोग्य करार दे दिए गए तो अब हो गया 62 का आंकड़ा। 62 के लिए बहुमत कितना चाहिए, अब चाहिए 32। कांग्रेस पहले 40 थी, 6 अयोग्य तो हो गया 34 इनके पास बचे हैं पहले। और अब ये देखिए बीजेपी के पहले 25 थे अयोग्य, 3 बचे कितने, 28। अब ये सबसे बड़ा जो कारण जो सरकार बचाने का बना है वो यही अयोग्यता 6 विधायकों की, क्योंकि अगर यहां पर बहुमत का आंकड़ा आप देखेंगे तो वो है 32 का, और ऐसे में अभी 34 नजर आता है फिगर कांग्रेस का, यानी कि 2 ज्यादा बहुमत से। और यही कारण है कि फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि ये संकट टल गया है, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला उल्टा आ जाता है तब क्या होगा उन परिस्थितियों के लिए। और दूसरी बड़ी बात, जो सुखों से नाराजगी है प्रदेश के विधायकों में, उससे कैसे निपटा जाएगा।